बालाजी हिंदी प्यारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जिसमें हम आपके पूरे महीने की सिचुएशन को देखेंगे। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और इस रीडिंग को आप 1 से लेकर 30 सितंबर तक देख सकते हो। आपके हेल्थ, वेल्थ, फिनेंस, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, जो भी आएगा मैं उसको देखती जाऊंगी और बताती जाऊंगी। जनरल है तो इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा। देख लेते हैं जमीनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम आपके पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी को चेक करेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। पूरे महीने आप जो है ट्रैवलिंग की एनर्जी, नया कुछ करने की एनर्जी, स्टेबिलिटी की एनर्जी, नए रिश्ते में जुड़ना, नए काम शुरू करना, स्टेबल कुछ करना, स्टेबल जॉब, स्टेबल बिजनेस, इसके तलाश में रहोगे। किसी के साथ नए रिश्ते में जुड़ोगे। पुराने रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है तो उसमें आप नई शुरुआत करने के बारे में सोचोगे। पूरे महीने आपकी एनर्जी जो रहेगा स्टेबिलिटी की तरफ आपकी एनर्जी रहेगा कि किसी भी तरीके से रिश्ते में, लाइफ में, फिनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो मिल जाए, रिश्ते में स्टेबिलिटी मिल जाए, हेल्थ सही हो जाए, ट्रैवलिंग हो, इस तरीके की आपकी एनर्जी रहेगी। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है देख लेते हैं। जमीनाई फर्स्ट के 10 डेज फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड लेके आए हैं। ऐसा लगता है पहले के 10 दिनों में आप खुश रहोगे, खुश रहने की कोशिश करोगे। किसी के साथ नए रिश्ते में जुड़े हुए हो या फिर जुड़ोगे, या फिर पहले से ही आपके पास 2 रिश्ते हैं तो उसमें आपको चूज करना पड़ेगा। जगलिंग की एनर्जी में रहोगे, इनडिसाइसिव एनर्जी में रहोगे, पार्टी शार्टी करना, घूमना फिरना, और फिर किसी रिश्ते में किसी को चूज करना, ये आपके लिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देगा। दूसरा जो है, मुझे इंडिसाइसिव एनर्जी भी आपकी दिखाई दे रहा है। आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, अचानक से आप में ये परिवर्तन आएगा, आप स्टेबिलिटी की तरफ सोचोगे और जैसा आप पहले चल रहे थे उस तरीके से नहीं रहोगे। पार्टी शार्टी करना, घूमना फिरना, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना, इनमें आपकी एनर्जी रहेगी। और अचानक से आपको किसी से कोई ऐसी बिहेवियर मिलेगा जिसके लिए आप तैयार भी नहीं थे, तो मेंटली आप थोड़ा खुश भी रहोगे कुछ दिनों तक, फिर आप दुखी भी रहोगे, परेशान भी रहोगे। फिजिकली अगर मैं कहूँ कि बहुत सारे लोगों को चोट चपेट लगने की संभावनाएं हैं, उससे थोड़ा सावधान रहिए। फिनेंशियल स्टेटस जैसा है वैसा रहेगा। तो अगर मैं कहूँ मेंटली, फिजिकली, फिनेंशियली आपको चीजें जो है संभाल के आगे बढ़ाना चाहिए। चाहे रिश्ता हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, उसमें आपको खुशी तो मिलेगी लेकिन निर्णय लेना आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम देगा। आपको सोच समझ के निर्णय लेने की जरूरत है, ताकि आपको निर्णय से ना आपको खुद को परेशानी हो ना किसी और की। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है जमीनाई। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। मिडिल के 10 डेज आपके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। वर्ल्ड का कार्ड आया, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड चैरियट का कार्ड। जो भी चीजें आपको परेशान कर रहा था उससे आपको निजात मिलेगी, एक नई शुरुआत होगी। सोच में, रिश्ते में, आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, विदेश जा सकते हो, विदेश से रिलेटेड आपका कोई नया काम बन सकता है। साथ ही साथ विदेश से रिलेटेड आपका काम, रिश्ता, आप खुद उस घूमने जा सकते हो। रिश्ते को मौका देना, लाइफ को मौका देना, एक नई शुरुआत करना, ऐसा आप सोच सकते हो। अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना बहुत, अगर आपने मेंटली परेशानी आप देख रहे हो या फिर मेंटली आप परेशान रहोगे तो मिडिल के 10 डेज में आप में ये सोच आएगी कि मुझे शांत रहना है,
ज़्यादा बोलना नहीं है, सिर्फ अपने बारे में सोचना है, स्टेबल चीज़ें सोचना है, बेकार की चीज़ों से खुद को दूर रखना है। ऑब्जर्विंग के मूड में रहेंगे आप, नए शुरुआत करना, स्टेबल शुरुआत करना, नए काम, नए जॉब, नए बिजनेस, इसके बारे में आप सोचोगे कैसे आपको पैसे मिलेंगे, रुके हुए आपको जो धन है वो मिलेगा। आप अपनी एनर्जीज को अच्छी तरीके से बैलेंस करोगे, लोगों की अच्छाई, सच्चाई, ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा और आप नए घर खरीद सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो, ट्रैवलिंग कर सकते हो। साथ ही साथ आपका लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। पास्ट की चीजों को पास्ट में ही छोड़ के आप आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे। हेल्थ, वेल्थ एंड फिनेंस आपका सही रहेगा। कोई भी प्रॉब्लम ऐसी उस तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है जो आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि आप अपनी एनर्जीज को ही बैलेंस कर लोगे ताकि किसी भी तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम महसूस ना हो। देख लेते हैं एंड के जो 10 डेज है वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। जेमिनाई। एंड की जो 10 डेज हैं फिर से मैं कहूंगी कि आपको स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगा। स्टेबल चीज आप करने के बारे में सोचोगे। बहुत सारा कम्युनिकेशन आपको मिलेगा, डिजिटल कम्युनिकेशन आप करोगे, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन आप करोगे। जो चीजें स्टक हो गया था, चाहे रिश्ता हो चाहे बिजनेस हो, तो उन चीजों में गति आएगी। आप डिजिटली लोगों के साथ कम्युनिकेट करोगे, रिश्ते में भी कम्युनिकेशन बढ़ेगी। जो चीजें रुक गया था, स्टक हो गया था, क्योंकि आपने अपनी एनर्जीज को चेंज कर लिया, तो चीजें भी चेंज होनी शुरू हो जाएगी। नई शुरुआत होगा, स्टेबिलिटी की तरफ आपका ध्यान जाएगा। स्लोली बट श्योरली आपका जो सोच रहेगा वो स्टेबिलिटी की तरफ ही रहेगा। बहुत सारा एक्सपीरियंस है, आप बहुत सारा काम करोगे, बहुत सारे लोगों के लाइफ में शादी होने जा रहा है, या फिर जो शादी है अगर वो कुछ प्रॉब्लम में था, बिखरा हुआ था, प्रॉब्लम चल रहा था, तो वो धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा शादी। साथ ही साथ कोई आप जो हो स्पिरिट के साथ कनेक्ट कर सकते हो, स्पिरिचुअली आपका जो है नेचर जो है, स्पिरिचुअली आप ग्रो करोगे, स्पिरिट के साथ कनेक्ट करोगे। कोई अच्छा निर्णय लेने में आप माहिर हो जाओगे। आप चीजों को ऑब्जर्व करने में ज्यादा जो है वक्त जो है आप लगाओगे। आप दूर से चीजों को ऑब्जर्व करने में, खुश रहने में, आप उस बात को आप ध्यान में रखोगे कि मुझे बोलने से ज्यादा ऑब्जर्व करना है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी तरफ आएंगे। आप पूरा परिवार का ख्याल रखने के बारे में सोचोगे। शादीशुदा रिश्ता अच्छे से जुड़ेंगे, और जिस रिश्ते में शादी का चांसेस था, टूट गया था, प्रॉब्लम चल रहा था, वो जुड़ने भी जा रहा है। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। जेमिनाई, एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहा है, देख लेते हैं जेमिनाई, एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रहा है। आपसे ये कहा जा रहा है कम्युनिकेट क्लियरली। जो भी कम्युनिकेशन का कार्ड आया है, कम्युनिकेशन के लिए भी मैंने कहा कि आपका डिजिटल कम्युनिकेशन बढ़ेगा। तो जो भी आप कम्युनिकेट करोगे, जिनके साथ भी आप बात करोगे, क्लियर कम्युनिकेशन करना, क्योंकि क्लियर नहीं होने से, बात क्लियर नहीं होने से काम में रुकावटें आ सकता है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, जो भी आप करने जा रहे हो, जो भी निर्णय लेने जा रहे हो, उसके बारे में आपको बहुत सारा जानकारी होनी चाहिए। सही जानकारी के साथ ही आगे बढ़े। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके लिए रोमांस का कार्ड आया है। हो सकता है रिश्तों में प्रॉब्लम चल रहा था, तो एंड ऑफ द मंथ में वो सही होने जा रहा है। फर्स्ट में अगर वो प्रॉब्लम दे रहा है, तो एंड ऑफ द मंथ में वो आपको सही रिश्ते में ले जाएगा, रिश्ता सही करेगा। तो उसमें आपको रोमांस का एडवाइस दिया जा रहा है कि दिल खोल के प्यार करें, रिश्ते में जुड़े रहे, प्यार के साथ एक दूसरे की तरफ आगे बढ़े।
खुद से प्यार करे, प्यार दे, प्यार ले, इस तरीके से प्यारे माहौल में अपने आप को रखने की कोशिश करे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।